अभी मौजूद है महोदा बाजार में और हमारे साथ बघमारा के 2 बार के विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके जलेश्वर महतो जी मौजूद है। जलेश्वर महतो जी इस बार बघमारा विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और बघमारा विधानसभा के चुनाव की क्या तैयारी चल रही है इस पर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर क्या लग रहा है इस बार बघमारा विधानसभा में वापसी हो पाएगी? देखिए, जनता का जो मिजाज है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है और इसलिए है कि सरकार की जो योजनाएं हैं ये महत्वपूर्ण नहीं अति महत्वपूर्ण है और लोक हित में जनहित में योजनाएं हैं। अब मैया सम्मान योजना है, काफ़ी महिला में उत्साह है। सभी महिला कह रही है कि आज तक सरकार ने नहीं दिया जो 18 साल से 50 साल की बच्चियों को और महिलाओं को वो सरकार ने देने का काम किया। वो सरकार है हेमंत सोरेन सरकार। अभी पढ़ने के लिए जो व्यवस्था किया गया, स्कॉलरशिप में जो बढ़ोतरी की गई है और बच्चों को पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत किया गया है। लोअर क्लास का जो लोअर एजुकेशन के लिए भी जो व्यवस्था किया गया है, बहुत सोच समझ के बहुत ज़मीनी हकीकत को पेश करने का काम किया है। इलाज के लिए भी जो किया है कि असाध्य रोग में भी 15 लाख रुपया तक का सरकार मदद करेगी गरीब को। कोई गरीब को इलाज के बगैर मरने नहीं देगा। 108 में डायल करिए, आपका एम्बुलेंस दरवाजा पर आकर खड़ा हो जा रहा है। ये सुविधा मिला है लोगों को। 10 रुपये में साड़ी, 10 रुपये में धोती, 10 रुपये में लुंगी, ये कहाँ मिल रहा था? किसने दिया? ये तो डायरेक्ट गरीब को लाभ मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली बिल माफ। ये छोटा कदम नहीं है, ये बहुत बड़ा साहसिक कदम है और उस साहसिक कदम को हेमंत सोरेन ने उठाया और राज्य की जनता को राहत दिया। इससे लोग प्रभावित हैं। राज्य से बाहर तो बघमारा है नहीं, राज्य के भीतर में बघमारा है। भाजपा के टाइम में क्या मिला लोगों को? भाजपा का सिर्फ हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान स्मशान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके सिवा उसके पास जुमला के सिवा कुछ है क्या? भाजपा के पास काम करने का जो इच्छा शक्ति है वो इंडिया गठबंधन में है। और चाहे वो देश के नेता राहुल गांधी हो, चाहे प्रदेश के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे हमारे प्रभारी हो, चाहे हमारे अध्यक्ष हो, सभी लोग इस सवाल पर एक मत हैं कि गरीबों को राहत मिलना चाहिए, गरीबों का समस्या का समाधान होना चाहिए। सर आपने मैया सम्मान योजना की बात कही, तो मैया सम्मान योजना लास्ट कार्यकाल के 2-3 महीने पहले ही क्यों? आपको जानकारी होना चाहिए, सरकार बनी तो 3 साल तक कोरोना में चला गया, उसके बाद जेल चले गए, जेल से निकल के आया तब ना योजना का शुरुआत की। भाजपा ने क्या किया? भाजपा तो 15 लाख बोला था, 5 पैसा दिया क्या? भाजपा ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 को भी नौकरी दिया क्या? सर एक सवाल हमको चाहिए आपसे कि मैया सम्मान योजना मिल रहा है लेकिन विकलांग योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सबको होल्ड कर दिया गया है। कौन बोला आपको होल्ड कर दिया है? गलत बात। जो जल सहिया है उनका कई महीना से सैलरी रुका हुआ है। नहीं, सब सैलरी बढ़ा, जल सहिया का भी बढ़ा, सहिया का भी बढ़ा, आंगनबाड़ी सेविका का भी बढ़ा। अभी बंद है, लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने के लिए तो स्वतंत्र है लोग, डेमोक्रेसी में यही तो खूबसूरती है, यही तो अधिकार है। वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। वो तो कई महीनों से रुका है, सालों से तो नहीं रुका है ना। तो इसको क्या आप हाईलाइट कर रहे हैं? ये जो चीज है तकनीकी कारणों से रुक सकता है फंडिंग। ये नहीं तो कभी बोल रहे प्रेस के लोग 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र में बकाया है राज्य का। अगर वो पैसा आ जाएगा तो एक दिन का बाकी नहीं रहेगा। इसी साल नहीं दे रहा है मोदी। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों? जो मेरा अधिकार बढ़ रहा था, मेरा जो शेयर मनी था, रॉयल्टी का पैसा था, वो पैसा तो मिलना चाहिए था ना। ये तो 2005 से बंद है। नहीं, बंद है, रॉयल्टी जो मिलना था खाली नहीं 2005 से है, चाहे जो है, आज जो सरकार है वो जिम्मेवार है,
वो इशू नहीं है कब से बंद है, इशू है कि आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहा है। आज प्रधानमंत्री पैसा लेके क्या बैठा हुआ है। अभी की सरकार जिम्मेवार है, 10 साल पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी वो भी जिम्मेवार थी। सर मेरा सवाल यह है, कांग्रेस की बात करें तो सुन लीजिए बात को, इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जो शब्द का प्रयोग करते हैं प्रेस के मित्रों को मैं सलाह देना चाहता हूँ। मैं नहीं इंटेंशन जो है समझ में आता है। अभी जो देश में जो बेरोजगारी है और खास करके बागमारा में जो बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी का जगह है क्या जहां खनिज संपदा भरा हुआ रहे और उस प्रदेश का बच्चा बाहर में भटकता रहे, ये उचित है क्या। आपको जानकारी होना चाहिए कि 72 में नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाया था, मजदूरों को पहचान सम्मान अधिकार दिया, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया। अभी फिलहाल आपसे बात है, आपने सर कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा को लेकर स्वास्थ्य को लेकर काफी अच्छा काम किया है। धनबाद में देखा जाए कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, क्या कहेंगे आप। नहीं, वो तो साइकिलिंग सिस्टम है, जो रिटायर हो रहा है तो खाली होता है फिर भर रहा है। सर शिक्षा साइकिल क्षेत्र में कहाँ काम हुआ, क्या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ काम हुआ। आज भी पिछले साल की बात सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए, शिक्षा क्षेत्र में कहाँ काम हुआ। मेरे क्षेत्र में बागमारा में जाकर देखिए, महिला कॉलेज कतरास को जाकर देखिए, कतरास गढ़ का कॉलेज को देखिए, कतरास को देखिए, कितना शानदार बिल्डिंग बना है और किस ढंग से रिजल्ट हो रहा है, इसको देखिए ना, आउटपुट को देखिए ना। और पूरे हमारे क्षेत्र में देख लीजिए आप, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में विद्यालय नहीं है। रघुवर के कार्यकाल में प्राइमरी विद्यालय को बंद किया गया है। ये सब चीज देखने की चीज है। उसका सोच है, भाजपा का सोच है कि यहाँ के लोग पढ़े नहीं, आगे बढ़े नहीं और आदेश पाल की तरह सब पीछे पीछे घूमता रहे। चुनाव के समय में क्या क्या भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, इस ढंग से वोटर को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो नहीं देख रहे हैं आप लोग ना। उस पर तो नहीं बोलिएगा ना, बोलिए आप, हमको पूछ रहे तो उससे पूछिए। आप क्यों नहीं पूछते हैं? आप लोग पूछना चाहिए ना। सर जब इनसे मौका मिलेगा हम उनसे सवाल जरूर करेंगे। जरूर हम सवाल जवाब देंगे। मेरा एक सवाल और है कि आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कही, धनबाद SNMMCH धनबाद जिला बल्कि इसके आसपास के जिला का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे दवा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे सरकारी डाटा के अनुसार आधा से भी कम डॉक्टर है। इस पे क्या कहेंगे आप, कहाँ झारखंड की सरकार इस पे काम कर पा रही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, निर्मल महतो स्मारक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के कारण यहाँ के गरीबों को राहत मिलता है, नंबर 1। उसके कारण आज गरीबों का इलाज हो रहा है और बेहतर इलाज हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अब प्रमाण कहिएगा तो प्रमाण आपको बगल में दे देंगे, जाके देख लीजिए, इलाज होके आया है लोग। हर मरीज को दवा बाहर से खरीदना पड़ता है सर। देखिए वो तो होता ही है, सरकारी व्यवस्था में कोटा सिस्टम है और जॉइंट सिग्नेचर से आता है। मान लीजिए स्टॉक में शॉर्टेज हुआ तो रिक्रूटमेंट जाता है, फिर दवा आता है, फिर दवा जाता खत्म होता है, बढ़ता है। तो ये सिस्टम है, कोई प्राइवेट तो नहीं ना है कि वन मैन शो है। यहाँ सरकारी सिस्टम से ही आएगा दवा, तो कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन दवा मिलता है। बागमारा विधानसभा की बात किया जाए तो आपके नजर में कौन सी मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहले उस पर काम करेंगे। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो सवाल है, ज्वलंत सवाल है, वो बेरोजगारी का सवाल है। हम बेरोजगारी के सवाल पर काम करेंगे, बेरोजगारों के रोजगार के लिए हम संघर्ष करेंगे, उसको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। पूर्वांचल में देखा जाए सर तो अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर दिन कहीं ना कहीं आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड सरकार इस पे कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। देखिए क्या है कि सभी लोग जानते हैं कि 302 होने से फांसी होता है, उसके बाद भी तो 302 हो रहा है ना जी। अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे झारखंड हो चाहे वो देश के किसी कोना में हो, अपराध हो रहा है। लेकिन अपेक्षाकृत पहले से कंट्रोल हुआ है और इस पर अंकुश लगा है और प्रशासनिक तंत्र जो है मजबूत हुआ है और इसके भय से आज निश्चित तौर पर अपराधी साइलेंट है, भागे हुए हैं और यहाँ अपराध का जो रेशियो है वो बहुत कम हुआ है।
तो ये थे बगमारा से महागठबंधन के प्रत्याशी जिलेश्वर महतो जी। ये पूर्व में झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बगमारा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। इनका दावा है कि अगर हम चुनाव में जीतकर आते हैं तो सबसे मेरा जो ज्वलंत मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। इन सब मुद्दों पे हम काम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।